कीमती तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैफा हाल अनात्तामा अंतुम बिखेरी। अना अफगान जिलेबी माइकल सिजारियो डी सांता महतिनो माना यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ। आज मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्ट को रोस्ट नहीं कर रही, मैं आप रोस्ट कर रही हूँ उन पूरे सोसाइटी जो इल्यूमिनाटी के खिलाफ है, तो जिसको हम एंटी इल्यूमिनाटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इल्यूमिनाटी और एंटी इल्यूमिनाटी के बीच का जो कंपैरिजन वो हम करेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स जो है वो वो अजीब हो सकता है, आपको बहुत अजीब लगी हो, लेकिन आपको कहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को टेक डाउन मत करना। हाँ, वो बस ह्यूमर पार्ट था होगा। और सेकेंड पार्ट जो है वो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी और एंटी इल्यूमिनाटी सोसाइटी बीच का जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। सॉरी, कैरेक्टर में कोई गलती हो तो मुझे बताना। तो खैर, आज मैं यहाँ पे ह्यूमर पार्ट्स में हम ह्यूमरली बात करेंगे। तो देखती हूँ। सॉरी, मैं पर्सनली देख रही हूँ। मैं आपको दिखाने के बाद जो होगा तब आपको दिखा पाऊंगी। हाँ, इल्यूमिनाटी पैदा हुआ था दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को अकल से हिजरों को खिलाफ खड़े होने के लिए एक असली मर्द पैदा हुआ जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। आप लोगों को पता है इल्यूमिनाटी? आपको अगर पता हो, आपको पता है कि इल्यूमिनाटी एक असली मर्द है। मर्दों की तरह जीते हैं, मर्दों की तरह सामने से लड़ते हैं और मर्दों की तरह दुश्मनों को संहार करते हैं, जैसे कि हमारा बाहुबली का प्रभास साहब। और एंटी इल्यूमिनाटी चाहे उसकी जेंडर कुछ भी हो तो अकल से खींचना है। अकल से ही उससे बेहतर है तो साड़ी पहन लो, सलवार कमीज पहन लो, तो हो, या फिर बुर्का पहन, मेरी तरह बुर्का पहन के घूम लो, क्योंकि सामने से लड़ने की तो औकात ही नहीं है। और सामने से जब लड़ने की बात आए तो छुप छुप कर लड़ते हैं और लोगों को
और लोगों को झूठे तसल्ली देते हैं और झूठी बातें बताते हैं ताकि लोग उसे असली मर्द समझे, जबकि ये खुद ही एक हिजड़ा है। हिजड़ा मोंटी, जैसे कि मोंटी रॉय। अब बात करते हैं असली बात। इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी आने से पहले क्या था? इल्यूमिनाटी आने से पहले सारे दुनिया धर्म के वास्ते पे चलते थे, धर्म के वास्ते पे जीते थे, धर्म के वास्ते पे अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार होते थे। इल्यूमिनाटी आने से पहले फ्रीमेसन भी थे, जो एक सीक्रेट सोसाइटी। और फ्रीमेसन उस वक्त होली रोमन एम्पायर में नहीं चलते थे। होली रोमन एम्पायर की अगर बात की जाए तो होली रोमन एम्पायर ऐसे एम्पायर थे जो धर्म पे जीते थे, धर्म पे मरते थे और धर्म को ही अपना जिंदगी मानते थे। और उसी बात का फायदा उठाकर हर धर्म गुरु ने हम पर हुक्म चलाते थे। अब अपना धर्म ग्रंथ चाहे कुरान हो या फिर बाइबल, हाँ उस वक्त थोड़ी कट गई थी। तो उस वक्त धर्म के लोग अपने धर्म पे जीते थे, अपने धर्म पे मरते थे और धर्म पे अपना काम करते थे। तो धर्म गुरु ने अपनी धर्म ग्रंथों को के जरिए कुछ भी तफसीर करके हमें हम पर हुक्म चलाते थे। इनमें से कई सारे बातें ऐसी होती थी जो हमारी समझ के तो बाहर तो है तो बल्कि हम कभी अच्छे काम में ना करें। जैसे कि उस वक्त जो मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज जो है, जैसे भारतीय सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, काबुल सल्तनत, समरकंद सल्तनत और बांग्ला सल्तनत जो है, वहाँ पे धर्म के लोग को प्रचुर भरपूर इनाम मिलता था और इतनी इनाम मिल जाता था कि अपना एक अलग मुल्क बना सके। मेरा मतलब है अपना एक अलग दुनिया बना सके। और इसी बात के वजह से इल्म उस मुल्क उस मुल्क में जो मौलाना साहब होते हैं वो ऐसे फतवा जारी करते हैं जो आज के दौर में ना सही है और ना इसको खुदा का फरमान माना जाता है। उस वक्त
मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्री के एम्पायर की बात करें, सॉरी वहाँ पे एम्पायर चल रही थी, तो मुस्लिम ओरिएंटेड एम्पायर की बात करें तो वहाँ पे तो आप ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज ऐसे मुस्लिम सल्तनत ऐसे होते थे, यहाँ पे अगर कोई मुसलमान किसी यहूदी और ईसाई या फिर हिंदू से दोस्ती करना चाहे तो उसे ख़त्म करने का शपथ लिया जाता था। तो उसको ख़त्म करने की तहजीम को उसको ख़त्म करने के चक्कर में तो कई सारे अच्छे इंसान की कत्ल हो जाती थी, और अच्छे इंसान कई सारे अच्छे इंसान की कत्ल करना जायज़ हो जाती थी, जिनका सिर्फ एक ही गुनाह था, और वो था यहूदी और या फिर ईसाई या फिर हिंदू लोगों से दोस्ती करना, जो असल में गुनाह तो है कि तो दूर की बात, गलतियां तो है ही नहीं। तो उस वक्त कई उस वक्त जो साइंस के दौर में चलते थे, तो ऐसे साइंटिफिक बातें होती थी जो बाद में पूरी तरीके से गलत और अनसाइंटिफिक करार दिया जा रहा था। धर्म को रक्षा करने के लिए सेल्जुक एम्पायर की निज़ामुल मुल्क ने ही धर्म की शिक्षा को प्रमोट की, ताकि आने वाले वक्त पे मुसलमान साइंटिस्ट ना बन सके और साइंस में तरक्की ना कर सके, और जिसका चलते है धर्म की जो सुपरस्टिशन पूरे दुनिया में फैल गई थी, क्योंकि धर्म की तो बात है। तो एक उस वक्त इंटर रिलीजियस कास्ट टॉलरेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता था। तो उस वक्त वहाँ पे अगर गलती से भी होमोसेक्सुअल पैदा हो तो या फिर कोई ट्रांसजेंडर जो हिजरा है उसको कत्ल कर दिया जाता था। उस वक्त मुसलमानों को ये मानना था कि दुनिया में सिर्फ दो जेंडर है, एक है मर्द और दूसरे है औरत। हिजरा नाम की जेंडर दुनिया में होते ही नहीं थे, हम खुद बनाते हैं। ऐसा उस वक्त के जो सुल्तान लोग हैं उसको कहना था। सिर्फ सुल्तान लोग को नहीं, आज के दुनिया में भी जो लोग हज करने के लिए हज करने पे इंटरेस्टेड है या फिर इस्लामिक कल्चर के बातों में इंटरेस्टेड है और इस्लाम के दुनिया में चलना चाहते हैं, इस्लामी की तरीके को फॉलो करने पे इंटरेस्टेड है, या फिर मौलाना साहब, उनको भी कहना है कि थर्ड जेंडर होते ही नहीं है, जबकि इस दुनिया में थर्ड जेंडर होते हैं। और थर्ड जेंडर अल्लाह ताला की मखलूक है। फिर भी थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो क्या करें? तो क्या करें? हिजरों है
तो हमें यही शिक्षा दी जाती थी जो कि पूरी तरह से गलत। और यूरोप में जब तक धर्म, यूरोप में अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म को फॉलो मत करो, लेकिन यूरोप में जब तक धर्म की राज चल रही थी तब ऐसे ऐसे सुपरस्टिशन को हम सच मानते थे जो आज के तौर पे झूठी साबित हुई। और काफी उस वक्त के जो रूल्स थे वो काफी इरेशनल थे और अनएजुकेटेड थे और अनसाइंटिफिक थे। तो हमें साइंटिफिक, रैशनल और एनलाइटनमेंट एजुकेशन देने के लिए ही कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया है। 17-18 सदियों की शुरुआत में फ्रीमेसन फ्रांस में पैदा हुए थे और 1778 में पहली में इल्यूमिनाटी पैदा हुए थे। तो इल्यूमिनाटी का मकसद था कि लोगों को रिलीजियस सुपरस्टिशंस को से बाहर निकलकर साइंटिफिक, रैशनल और एनलाइटनमेंट नॉलेज को प्रमोट करना। लेकिन उस वक्त धर्मगुरु बिल्कुल लिबरल नहीं थे। तो उस वक्त धर्मगुरु ने ये सोचा, अगर मैंने सुपरस्टिशन को हम प्रमोट नहीं कर पाए तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। जबकि सच में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सुपरस्टिशन प्रचार करने वाले धर्मगुरु की राज तो खत्म हो जाएंगे। उस वक्त धर्मगुरु ये बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इसलिए इल्यूमिनाटी को 1783 में ही खत्म कर दिया था और कई साल तक रिलीजियस सुपरस्टिशन प्रचार करने लगे। इस रिलीजियस सुपरस्टिशन ने अभी कई सारे मुल्क को तबाह की थी और आज भी तबाह करने पे, तो आज भी कई सारे मुल्कों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। जब इल्यूमिनाटी की उस वक्त का मकसद आज पूरा हो रहा है, तब जाकर एंटी इल्यूमिनाटी धर्म के रिलीजियस सुपरस्टिशियस लोग अपना धर्म के सुपरस्टिशंस को प्रमोट करने के लिए एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जिसको एंटी इल्यूमिनाटी कहा जा सकता है। जहाँ जहाँ इल्यूमिनाटी का राज चलता है वहाँ तरक्की होती है और जहाँ जहाँ एंटी इल्यूमिनाटी का राज चलता है, यानी कि जहाँ जहाँ मुखालिफ इल्यूमिनाटी का राज चलता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। तो अल्मास जैकब अपनी चौथी चैनल पे और प्रेजेंट यूट्यूब चैनल पे जो एक वीडियो बनाई थी आयुष्मान खुराना को इल्यूमिनाटी को बताते हुए, वहाँ पे कह रहा था कि होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर हराम है।
यानी कि उनका के अल्मस जैकब का कहना है कि LGBT शैतान का निशानी है और LGBT को प्रमोट करने वाले सिर्फ और सिर्फ शैतान ही होते हैं, शैतान की पुजारी ही होते हैं। तो और इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है। ऐसा कहने का सिर्फ एक ही लॉजिक था और वही है ये था कि उस वक्त की इल्यूमिनाटी जो मकसद से आए हुए हैं उसको तबाह करने के बाद ही इल्यूमिनाटी की उसी मकसद आज पूरा हो रहा है। इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे डियर बॉयज और डियर गर्ल्स नाम की जो वर्ड्स है, लफ्ज है, वो यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे जो ट्रांसजेंडर है, यानी कि हिजड़े होंगे, तो उनका क्या हाँ। दूसरी बात, अगर सिर्फ बॉयज और गर्ल्स हो तो पार्टिकुलरली जेंडर डिफरेंशिएट किया जा करने का बात हुई है, वो ना की हो, इसलिए डियर स्टूडेंट पुकारा जाता है। और दूसरी बात, होमोसेक्सुअल की जो बात करें, दुनिया में मैंने भी देखा कि दुनिया में 3 तरह के सेक्सुअल लोग होते हैं। एक है होमोसेक्सुअल, जो लड़का हो तो गे, लड़की हो तो लेस्बियन। एक होता है हेटेरोसेक्सुअल, जो नॉर्मोसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। नॉर्मोसेक्सुअल उस इंसान होते हैं जो एक जेंडर के होते हैं और ऑपोजिट जेंडर के साथ शादी करने का सपना देखते हैं। जैसे नॉर्मोसेक्सुअल लड़का लड़की से शादी करना चाहेगा और नॉर्मोसेक्सुअल लड़की लड़का से शादी करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी लड़का बाइसेक्सुअल हो तो उसका पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। और तीसरा है एसेक्सुअल, ये जो ट्रांसजेंडर वाले होते हैं और जो ट्रांसजेंडर वाले होते हैं और ट्रांसजेंडिंग को जैसे कि हिजड़ा, फीमेल, थर्ड जेंडर वगैरह, ये तीनों सेक्स टाइप के सेक्सुअल लोग को खुदा की माखलूक है। खुदा इसको जेनेटिकली इन तीनों सेक्सुअल लोगों को बनाया। तो होमोसेक्सुअल लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे, ये बात हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है और ये बात हमें हमें कतई पसंद नहीं। लेकिन कई दशक तक क्रिश्चियन धर्म गुरु बाइबल होमोसेक्सुअल को जहन्नम की लायक घोषित कर दिया था। हाँ, क्या आज जो दूसरी बात है, आज एक वीडियो में कहा था कि ट्रांसजेंडर की मौत जहन्नम में है। तो एक इंसान जो शुरुआत में मर्दी था, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद अचानक क्या हो गया कि ट्रांसजेंडिंग करने के औरत बन गई। तो ट्रांसजेंडर का मतलब है हिजड़ा, और ट्रांसजेंडर वुमेन है जो ऐसे हिजड़ा जो देखने में बिल्कुल औरत जैसी।
तो सेक्स चेंज करने पे जहन्नम में कैसे जा सकते हैं? हो सकता है कि जो ही बच्चे पैदा करने के बाद उस मर्द को एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो पूरी तरह से जल गए, और इतना जल गए तो डीएनए से पता कर सकता है कि वो इंसान था और जिंदा भी था, लेकिन उसका जेंडर कैसा था ये ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद उसको चंगा करने के लिए कई घंटों तक ऑपरेशन की, और ट्रेस ना करने की वजह से उसको औरत बना दिया गया था। खैर, सेक्स चेंज करना किसी की मर्जी के अपनी मर्जी की बात नहीं है। अगर किसी बड़ी एक्सीडेंट हो और कि आपका सेक्स आप जिंदा है, इंसान है, वो टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपका सेक्स कैसी है वो तक ट्रेस नहीं किया जा सकता, तब सेक्स ट्रांसफॉर्म की बात होती है। या फिर दूसरी बात है, जब एक मर्द को किसी और औरत पसंद नहीं करते थे और उस मर्द को और तो किसी भी औरत के सामने कोई वैल्यू नहीं होती थी, तब जाकर सेक्स चेंज कर देते थे। और क्रॉस ड्रेसिंग की बात करें, क्रॉस ड्रेसिंग करना एक स्किल है, ताकि हम हर तरह की जेंडर को रिस्पेक्ट करने की जो अवेयरनेस मूवमेंट है वो क्रॉस ड्रेसिंग है। आपको अगर क्रॉस ड्रेसिंग में इतनी चलन हो, अल्मा चेकअप को मैं कहती हूँ, अल्मा चेकअप आपको अगर क्रॉस ड्रेसिंग में इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर वहाँ पे द कपिल शर्मा शो को एक्सपोज कर दो ना, आप तब भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप बात करते कि मैजिक के बाद, ऑलमोस्ट बाइबल में जानती हूँ, बाइबल में ये भी कहा गया है कि रेवोल्यूशन किताब के सूरा नंबर 21 और ट्रांसलेट के बाद में टॉपिक में एक बात करना भूलेगी। ऑलमोस्ट चेकअप कहता है कि ट्रांसजेंडर की नसीब सिर्फ जहन्नम ही होती है, जबकि बाइबल में ईसाया किताब के 56 नंबर सूरा 3 से 5वीं आयत तक ये कहा, खुदा ने ये कहा कि कोई ना कहते कि कोई ना कहते कि अल्लाह खुदा ने हिजरों को नहीं या फिर ट्रांसजेंडर को नहीं देखता, क्योंकि ये लोग ऐसे सूखे हुए पौधे हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए जो ट्रांसजेंडर यानी कि ब्रिटिश एक्सेस में एनएच होते हैं, ब्रिटिश एक्सेस में एनएच होते हैं और अमेरिकन एक्सेस में तो ट्रांसजेंडर ही तो होते हैं। तो जो एनएच जो ट्रांसजेंडर खुदा की पागिज़गी की हिफाजत करते हैं और खुदा को खुश करने के लिए रोजा रखती है, उस ट्रांसजेंडर को खुदा ने जन्नत पे के दरबार में बैठाएगा और उसके साथ उसको हमेशा याद रखेगा, और उस ट्रांसजेंडर को मर्दों और औरतों से भी खूबसूरत नाम देगा और उसके साथ हमेशा की जिंदगी बिताएगा।
यानी कि हमेशा की जिंदगी बिताने की बात हो रही है। तो अगर हमेशा की जिंदगी की बात बिताना ना चाहते थे तो ऐसे बातें में क्यों लिखी है? मतलब ट्रांसजेंडर अगर अल्लाह ताला की या फिर यीशु मसीह की पाकीज़गी को हिफाजत करे और जन्नत में जाने की कोशिश करे, जन्नत में जाने की अगर कोई ट्रांसजेंडर अल्लाह के ताला की पाकीज़गी को हिफाजत करे और अल्लाह ताला की उसे खुश करने के लिए रोजा भी रखे तो उसे जन्नत में तो बैठाएगा, तो उसको बैठाएगा ही। उस ट्रांसजेंडर को मर्दों से और औरतों से भी खूबसूरत नाम देगा। तो औरतों से भी खूबसूरत नाम देना तो मालूम पता है, लेकिन मर्दों से भी खूबसूरत नाम, वाह। और कुछ धर्म गुरु और धर्म के ठेकेदार जैसे कि अल्मास जैकब ने कहा था कि ट्रांसजेंडर जहन्नम में जाएगा। जो सेक्स चेंज करते हैं ना, वो उसके ट्रांसजेंडर नहीं कहते, उसे कहते हैं कि सेक्स ट्रांसफॉर्मेट। और ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो हिजरा होते हैं, वो पैदाइशी ही हिजरा होते हैं। ठीक है, और वो बात याद आई। अब बात करते हैं दूसरी बात। तो यहाँ पे तुमने बाइबल, हालांकि बाइबल में लिखा गया है, रेवलेशन किताब की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 8 में ये कहा गया है, जो जादू करता है, जादूगर है, वो जन्नत में कभी नहीं जा पाएगा। हाँ, वो बात याद है, लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है ये तो हमें नहीं बताया। जो काला जादू वहां पे जो झूठे हैं, मक्कार हैं, फ्रॉड करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जेना करते हैं, रेप करते हैं, उसे जहन्नम में जाकर धकेल दिया जाएगा। उसे जहन्नम में जाकर धकेल दिया जाएगा। जहां, हाँ, तो जहन्नम में जाकर धकेल देने की तो बात तो हो रही है, लेकिन वो कॉन्टेस्ट ना कहकर तुमने ये कह दिया कि जादूगरी हराम है। चलिए देखते हैं जादूगरी का मतलब क्या है। जादूगरी या फिर मैजिक का मतलब है कि ऐसे सुपरनेचुरल पावर जो आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने कामों को अंजाम देते हैं, अपने कामों को सही तरीके से पूरा कर देते हैं सुपरनेचुरल पावर की मदद से, और इसे दूसरों पे इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ऐसे में तो जीसस क्राइस्ट को भी कई सारे लोग जादूगर कहकर पुकारते हैं। इसका मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट भी जहन्नम में जाएंगे या फिर कोई और जहन्नम में जाएगा? ठीक है, आप आगे की बात करती हूँ। आगे की बात करती हूँ। RFID चिप आगे, यानी कि साइंस की बात है।
आल्मस जैकब अपनी वीडियो में कहता है कि डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी झूठा है, डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी फर्क है, और उसके लिए ये सवाल तैयार किया था कि एक मूर्तियाँ है जो काफ़ी बड़े हैं और पहाड़ों के बीच में रहते हैं, वो क्या ऐसे ही बनी है या फिर खुदा ने बनाया है? तो खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया, इससे डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी का क्या मतलब है? उस वक्त मैं काउंटर वीडियो देते हुए ये जवाब कर रही थी कि उस वक्त काउंटर वीडियो देते हुए ये जवाब कर रही थी कि आल्मस जैकब इंसान आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पे आए वो है तब सफेद तो थे, लेकिन आज दुनिया में काले इतनी निग्रोस क्यों रेसेस क्यों है, मंगोलियन रेसेस क्यों है, कॉकेशियन रेसेस क्यों है, और ऑस्ट्रेलिया रेसेस क्यों है? आपको क्या इसका सही आंसर पता है? आपको इसका ऐसा सही आंसर दे सकते हैं जो इवोल्यूशन इस सवाल को जवाब देते हुए इवोल्यूशन थ्योरी को गलत साबित कर सकता है? लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला, और मिलेगी भी कैसे? जवाब तो नहीं तो है, जवाब तो हाँ नहीं थे। तो इवोल्यूशन थ्योरी को प्रमोट करना जायज होता है। दूसरी बात तो ये है कि RFID क्रिप्टो करेंसी और RFID बारे में कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही को शैतान की करेंसी होगी। तो शैतान की मैंने आज तक कोई भी एक बात नहीं देखी कि क्रिप्टो करेंसी के में शैतान वाली बात हो। और RFID चिप के बारे में आल्मस जैकब और रियल आइज, इन दोनों ने कहते हैं, आल्मस जैकब, रियल आइज और निशान इंडिया जैसे लोग कहते रहे कि इल्यूमिनाटी, आल्मस जैकब, निशान इंडिया और आल्मस जैकब, निशान इंडिया और रियल आइज कहते हुए ये कहा कि RFID चिप शैतान का, RFID चिप जो है वो शैतान का पुजारी होता है, शैतान को पूजा करने वाले होते हैं और शैतान की ही प्रस्तुति करते हैं। अगर शैतान की प्रस्तुति करना होता तो कब का कर चुका होता। तो मैं उसको ये कहना चाहती, बार बार कह रही थी कि शैतान को प्रस्तुत करने वाले कोई भी बातें नहीं थी। गर्मी हो गई है, थोड़ी देर 2 सेकंड इंतजार करना, अभी आती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे गर्मियों की फैन के बारे में हो रहे हैं, जो आप अगर सुन सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मेरा जवाब ये था कि पहले जब हम लंबी सफ़र तय करते हैं
तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, हर अंजलि पुत्र, ये हनुमान चालीसा पाठ करके ही जाते हैं थे, या फिर किसी गजल या फिर हमनाथ कहने कर जाते हैं थे, या फिर अगर हम मुसलमान निकले तो ये हर बार कहते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन जाते थे, क्योंकि हमें मानना था कि हाँ, अगर ये नहीं कहेंगे तो रास्ते में शैतान हमें भटक भी सकते हैं। और आज का देखो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो आज की दुनिया में आप लंबे सफर तय करते हैं तो हम ये गाना सुनेंगे, Oh hard girls, put your hands up and say Om Shanti Om. Oh cool boys, come and make some noise and say Om Shanti Om. ये कहते हमने ये कहा गया था, तो हम ये गाना सुनकर ही सफ़र तय करते हैं और पूरे अच्छे सफ़र तय करते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए, ट्रांसपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम शैतान को हम कभी अल्लाह ताला के बंदे को नहीं गुमराह नहीं कर सकता। और मैंने RFID के बारे में जब रिसर्च कर रही थी, मैं कई वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि मैं RFID के बारे में जब रिसर्च कर रही थी तब RFID चिप, RFID के बारे में तो कई सारी बातें अच्छी लगी। तो RFID, आपके पास अगर RFID हो तो आप खुद किसी को दरवाजा जानाला इलेक्ट्रिक कार को कंट्रोल कर सकते हो, और आप खुद अपने आप की कंप्यूटर बन सकते हो। यानी कि आपको अगर कोई एडिट करना हो या फिर आपका अगर कोई एडिट करना हो तब आप बस कमेंट करोगे और नॉर्मल डेस्कटॉप अपने आप वही काम करेगा, जो वही एडिट करेगा जो आपने चाहते हो। तो कुछ बुरे इंसान हैं जो अपना प्राइवेसी चाहता है, तो उसके प्राइवेसी को नष्ट करने के लिए ही RFID चिप बनी हुई है। तो यहाँ पे कई सारे इंसान भटके हुए होते हैं जो बहुत बड़े गुनाह है। आप वापस आप थोड़ी देर के लिए होमोसेक्सुअल वाले बातों में जाकर फिर अपने आखिरी टॉपिक में जाती हूँ। तो होमोसेक्सुअल, मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ जो कि हकीकत है। एक लड़का था जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, और वो बहुत कमाल के कंप्यूटर साइंटिस्ट था। कंप्यूटर साइंस के हर नॉलेज उसके पास था, और वो वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मन नाजी जर्मनी जो
हिटलर की आर्मी जो अंग्रेज को 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो बात करने आवाज क्या कहा था, हाँ, एक लड़का था जो साइंटिस्ट था, वो इंग्लैंड के बेहतरीन कंप्यूटर साइंटिस्ट था, और वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मन नाजी जर्मनी की जो बातें कही, छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो इंग्लैंड में को तबाह करने के लिए तैयार की गई थी, उसके बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन को उसके बारे में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कभी कभी लीकेज हो जाता था शुरुआत में, और वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर में हर बार लीकेज हो जाता था। तो नाजी जर्मनी को मानना था कि उस वक्त किसी गद्दार ने इंफॉर्मेशन लीक की होगी, क्योंकि उनकी एंजाम नाम की जो कंप्यूटर है वो इतना इनक्रिप्टेड था कि वो इतना इनक्रिप्टेड था कि उन लोगों के नाजी के बिना, हाँ, उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन तबाही करने वाले सीक्रेट इंफॉर्मेशन की इनक्रिप्शन उनके खुद की आर्मी के बिना कोई नहीं तोड़ सकता था, लेकिन तोड़ा जा रहा था। तो लगता था कि घर के बेटी लंका दाए, यानी कि विभीषण ही घर के लंका की दुश्मन। तो खैर, लंका का दुश्मन तो के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन हकीकत में लंका जो है, हकीकत में इल्यूमिनाटी वाले, हकीकत में एलन ट्यूरिंग ही वो इंसान था जो वो इनक्रिप्शन तोड़ सकता था अपनी कंप्यूटर साइंस की मदद से। तो उस लड़के का नाम एलन ट्यूरिंग था, और वो काबिल लड़का था, और बाद में पूरी दुनिया में कंप्यूटर साइंस में तहलका मचाने वाला था। लेकिन हुआ क्या था, उसकी नौकरी आखिर में उसकी नौकरी छीन ली गई, उसको जान से कत्ल कर दिया गया। गुनाह क्या था? होमोसेक्सुअल था। अगर एक, हाँ, तो होमोसेक्सुअल होने पे उनका क्या गलती हो सकती है? क्या उन्होंने खुद कहा कि आ जाओ हमें होमोसेक्सुअल बना दो, हम होमोसेक्सुअल बनना पसंद करेंगे ना, या फिर होमोसेक्सुअल बनने में वो इंटरेस्टेड था? बचपन से ही तो होमोसेक्सुअल था, लेकिन जब पता चला तब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको जान से कत्ल कर दिया गया,
और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी इंग्लैंड एम्पायरमेंट यानी कि ब्रिटिश एम्पायरमेंट की तबाही होने लगी। अब ब्रिटिश एम्पायरमेंट से टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। ओके, आप बात करती हूँ अब बात करती हूँ अपना बातें कोरोना वायरस। इससे पहले एक और बात करना चाहती हूँ। आलमस जैकब न्यूज़ में ये कहा गया था कि 5 लाख लोग बिल गेट्स को जेल में डालने के लिए तैयार हैं। और किन बेसिस पे? झूठे केसेस पे। तो मैं बता दूं कि एक वक्त था जब अमेरिका लाखों अमेरिकन आम लोग लाखों ये साइन किया था कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम की केमिकल को दुनिया से रिमूव किया जाए और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन कर दिया जाए। बाद में जब पता चला कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के बैन करने का जो राय है उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में दुनिया उसकी गवर्नमेंट की अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि उस बाद में पता चला कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो सिर्फ एक पानी है और पानी पीना सेहत के लिए अच्छे होते हैं और पानी को अगर बायकॉट किया जाए तो इंसान को जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह भारत में मैग्नीशियम डाई हाई ऑक्साइड को मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्सिल को बैन करने का मूवमेंट चल रहा था। बाद में उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्सिल जो है वो एक दूध है। दूध के बिना हम अधूरे तो होते हैं और दूध के बिना हम अपना प्रोटीन नहीं मिल सकते। हमें जो तो अल्कालाइन और वाटर जो मिलना चाहिए, वहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सिल मोनोऑक्साइड आयन की जो मेजर है वो 1e-8 मोलर से 1e-9 मोलर तक होना चाहिए है। तो ये बात तो कोई समझेंगे नहीं। तो जब अच्छी वस्तु की केमिकल साइंटिफिक नेम सुनकर आप उस अच्छी वस्तु को बॉयकॉट करने के लिए लगे रहते हो, तो बिल गेट्स जैसे अच्छे इंसान और अच्छे कंप्यूटर बिजनेसमैन बिल गेट्स जैसे अच्छे कंप्यूटर बिजनेसमैन जो है वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे और उसकी दुनिया ही तबाह हो जाएगी।
अगर पब्लिक बहुत समझदार है। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना कोरोना काम ही करो ना, दुआई कहना किसी को है होना। अब हम बात यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें जो बात करनी है तो वो तो हम बात तो करेंगे ही। कोरोना के बारे में आलमा शेखब ने क्या कहा? कोरोना के दौर पे जो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आलमा शेखब ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी जब आएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी और 5G टेक्नोलॉजी का जो रेसेस होते हैं, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी का जो रेस होते हैं वो दुनिया को तबाह करने वाले ही होते हैं। तो दुनिया को तबाह करने के लिए ही अपने आप को पैदा करने वाले होते हैं। तो दुनिया ये और उसको 5G को रोकने के लिए ब्रिटेन में कई सारे 5G टावर को तबाह किया गया था। मैंने तो होमोसेक्सुअल और यूनाइटेड किंगडम वाले बात तो मैं कह चुकी हूँ, और पिछले वीडियो में जो वो कह चुकी थी आज भी कहती हूँ कि आज मई 26, 2020 में ध्यान से रखना, मई 26, 2020 में यूनाइटेड किंगडम में करीब 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। और जहां 5G टावर तबाह करने से पहले ये गिनती सिर्फ 150 तक सीमित थी, और 5G टावर को तबाह करने के बाद आज 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम होगे या फिर तुम्हारी सहेली वाले होंगे? तो हम इसका क्या कर सकते हैं? ये तो थी आलमा शेखब के बाद। अब मैं बात करती हूँ रियल आइस की ही। वहाँ पे दे लिव नाम की मूवी को एक्सपोज करते हुए ये कहा था कि रेप्टिलियंस हमारी माइंड को प्रोग्राम कर रही है, हमारा माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा माइंड किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने बता दिया चुके थे हम कैसे अपना माइंड प्रोग्राम को है। लेकिन एक बात को बताओ, आप भी तो YouTube में कई सारे अपलोड करते हैं और आपकी फेसबुक भी है, तो वो कैसे चल रहे हैं मेरे भाई? ये तो थी आज की बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाँ, निशा तो मर्दों की इल्यूमिनाटी। तो लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज़ ठीक से होती ही नहीं, और होते हैं तो उसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं। अगर पुख्ता सबूत है कि इल्यूमिनाटी सच में होते हैं और इल्यूमिनाटी हमें हमारे अंदर धर्म वाली दुनिया से हटा कर देना, हमको हटा देना चाहते हैं, तो इसे बुराई क्या बात है? कई सारे बातें तो धर्म के दायरे में आकर कुछ नहीं, कई सारे प्रॉब्लम है
जो धर्म के दायरे में आकर सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, जबकि धर्म के दायरे में बाहर आकर कई सारे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ओसामा बिन लादेन पैदा होंगे, उमर अल बगदादी पैदा होंगे, उसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये तो धर्म में तो लिखी ही नहीं हुई। फिर भी ये धर्म में लिखे हुए कहने के बावजूद खुद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इल्यूमिनाटी की जीत होती है और हम रैशनल, साइंटिफिक और एनलाइटनमेंट वाले नॉलेज को हम प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसा प्रमोट करने में हमें आखिर फायदा ही तो होगा। फायदा अगर ना भी हो तो कम से कम लॉस नहीं होगा। ओके, अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पसंद ना भी आए तो भी आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप डिसलाइक करें तो आप एंटी इल्यूमिनाटी है। और एंटी इल्यूमिनाटी क्या होते हैं बता चुकी हूँ ह्यूमर पार्ट में। खैर, आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, हमें आराम करनी है। अस्सलाम वालेकुम। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।